हरे कृष्णा। तो हम लोग पूर्व में श्रवण कर रहे थे हरि नाम के विषय में, है ना। भगवान का नाम, हरि नाम के विषय में हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान का नाम कितना कल्याणकारी है। कलयुग में जो एकमात्र हम लोगों का जो उद्धार कर सकता है, हम लोगों का जो कल्याण करेगा, वो क्या करेगा? ये भगवान का नाम ही करेगा, है ना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतर ही पारा। इसलिए कलयुग में नाम की बड़ी महिमा हम लोगों ने श्रवण की। ठीक है। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे कि भगवान का जब नाम हम करेंगे, जब हम लोगों ने ठान लिया कि अब हम भगवान का नाम जप करेंगे या हम भगवान के नाम पथ पे हम अग्रसर हो गए, तो अग्रसर होने के बाद कुछ लाभ हमें प्राप्त होंगे, है ना। जैसा कि हम लोगों ने बताया कि हम कलयुगी जीव है ना, बिना किसी लाभ के कोई कार्य करते ही नहीं। जब तक हमें किसी चीज का बेनिफिट नहीं पता चलेगा, उससे क्या वस्तु हमें प्राप्त होगी, हम कलयुगी जीव उसकी तरफ अग्रसर नहीं होते, है ना। इसलिए हम लोग पिछले कई दिनों से भगवान के नाम के विषय में श्रवण कर रहे हैं। और इन सबको श्रवण करने से हमारी नाम में क्या होगी? रुचि उत्पन्न होगी, हमारी निष्ठा होगी, भगवान के नाम के प्रति प्रेम होगा, है ना। और हमारा जो हमारे अंदर जो आलस प्रमाद है, भगवान के नाम के प्रति उदासीनता, वो धीरे 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 दूर होगी, है ना। इसलिए हम लोगों को ये भगवान के नाम के विषय में श्रवण करना चाहिए। ठीक है। और हम लोगों ने पहले दो तीन बेनिफिट श्रवण किए। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बताया, कोई मार्केटिंग करता है, जब तक वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करता किसी वस्तु की, जब तक उस वस्तु के गुणों के बारे में नहीं बताता, तब तक लोगों का उसके प्रति रुझान नहीं होता, है ना। आप लोग देखोगे बड़े बड़े हीरो, हीरोइन, एक्टर, बड़े बड़े स्टार, लोग इनके पास जाते हैं कि आप क्या करो, हमारे इस ब्रांड का, हमारे इस चीज का प्रमोशन करो, लोगों को बताओ कि भैया ये ऐसा है, या तुम खुद इसे यूज करो, है ना। तो उससे क्या होता है, लोगों को लगता है हाँ भैया ये बहुत बड़ा हीरो है, ये बहुत बड़ा एक्टर है, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, ये इसको लगाता है तो हम भी ये लगाएंगे, है ना। बड़ी बड़ी हीरोइनों को बड़ी बड़ी महंगी महंगी ड्रेसें दी जाती हैं, फिर क्या कहते हैं, वही ड्रेसें मार्केट में बेची जाती हैं उसी के ब्रांड बना के। लोग सोचते हैं अरे भैया ये ड्रेस उसने उस फिल्म में पहनी थी, तो उसकी प्राइसिंग बड़ी जो होती है बड़ी कॉस्टली हो जाती है ना। कोई चीज है, किसी के बड़े सुंदर बाल है तो बताएगी भैया मैं तो ये शैम्पू लगाती हूँ। कोई दिखने में बड़ा सुंदर है, किसी की स्किन अच्छी है तो वो बोलेगा भैया मैं तो ये लगाती हूँ। तो उसको देखा देखी लोग क्या करेंगे, भैया हम भी वैसे ही हो जाएंगे, हमारा भी वैसे ही हो जाएगा, उसका बेनिफिट दिख रहा है ना। इसी को बोला जाता है ब्रांड प्रमोशन, अपनी वस्तु को बताना दिखाना, है ना। तो इससे क्या होता है, हम लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, है ना। तो दूसरी तरफ अभी हम इस जागतिक मटेरियल वस्तु के प्रति हम अब अपना आकर्षण नहीं उत्पन्न करने की कर रहे, ना ही हमारी कोई ऐसा उद्देश्य है। हम क्या करेंगे, जो वास्तव में सर्व कल्याणकारी भगवान का नाम है ना, जिसे किसी ब्रांड प्रमोशन की आवश्यकता नहीं है ना। ये भगवान का नाम ही हमारे साथ जाएगा, और ये भगवान का नाम ही हमारा उद्धार करेगा, यही हमारा कल्याण करेगा। कलयुग में भगवान स्वयं नाम के रूप में अवतरित हुए हैं, इसलिए बोला जाता है नाम प्रभु। ये नाम प्रभु है, इनकी कृपा अगर किसी पे हो गई, उसको भगवत धाम जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, भगवान की प्रेममय लीलाओं का दर्शन करने से उसको कोई नहीं रोक सकता। ये भगवान का नाम ऐसा है ना। तो इस नाम के प्रति रुचि, रति, मति, प्रेम उत्पन्न करने के लिए हम क्या करेंगे, भगवान के विषय में श्रवण करते हैं, भगवान की मधुर मधुर कथाओं को हम श्रवण करेंगे, ताकि हमारी भगवान के नाम के प्रति अपनी हमारी रति मति नियुक्त हो जाए। ठीक है। यही एक उद्देश्य से हम भगवान के विषय में, भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं। देखो सर्दियां भी शुरू हो गई हैं, है ना, बाहर कोहरा भी लगने लगा है, ठंड भी बढ़ गई है ना। और अब तो क्या है, सुबह सुबह उठने का मन भी नहीं करता, लेकिन प्राय देखा जाता है कि अभी भी बहुत सारे भक्त हैं सुबह मॉर्निंग क्लास में निरंतर आ रहे हैं। क्यों? उनको नाम के प्रति रुचि हो गई है। वो रुचि, वैसी रुचि अवस्था तो बहुत अलग है, लेकिन उनको समझ गए हैं कि भैया हमें करना है ना। एज ए जॉब, जब हमारे हम कोई कार्य करते हैं, जो व्यक्ति नौकरी करता है, उसको पता है कि मुझे भैया 7 बजे ऑफिस जाना है,
घर घर चलाना है, बीवी बच्चे पालने हैं, घर का राशन लाना है। वो कुछ भी हो जाए, कितनी सर्दी हो, तूफान हो, बारिश हो, बाढ़ आ जाए, लेकिन वो जाएगा। उसको करना है भाई ऑफिस, उसे पता है भैया ऑफिस में नहीं जाएगा, काम धंधा चौपट हो जाएगा, घर गृहस्थी कैसे चलेगी। ठीक इसी प्रकार माताओं का है कि भैया सुबह हमें उठना ही है, सुबह बच्चे के स्कूल की वैन आ जाएगी, उसको रेडी करना है, उसको 1 घंटे पहले रेडी करना है, उसके लिए फटाफट कुछ बनाना है, तो जिम्मेदारी से वो बनाएंगे, है ना। हम अपना काम, जब हम जिम्मेदार होते हैं ना, तो उस कार्य को हम करते हैं, मन मार के भी करते हैं, लेकिन उसको करते जरूर है ना। अगर हमें पता चले कल हमें सैटरडे है, कल हम घूमने जाएंगे, है ना, शॉपिंग करने जाएंगे सुबह सुबह, लेकिन भैया हमें जल्दी जाना है, तो हम जल्दी उठ जाएंगे, हर चीज के लिए हम जल्दी उठ जाएंगे। लेकिन जब करें, बात आएगी कि भगवान का नाम करना है, तो फिर उदासीनता आ जाएगी। क्यों? जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसे बड़ी जिम्मेदारी से करते हैं और बड़े सौभाग्यशाली हैं कि वो भगवान के नाम को जप कर रहे हैं, है ना। तो हम लोगों ने श्रवण कर रहे थे भगवान के नाम के कुछ बेनिफिट। तो सर्वप्रथम हम लोगों ने श्रवण किया कि जो भगवान का नाम करता है, उसको सबसे पहला लाभ क्या होगा? मन की शांति। उसका मन धीरे धीरे शांत होना प्रारंभ कर देगा। उसके जो मन में जो द्वंद्व चल रहे हैं, इधर उधर का, ऐसा वैसा, ये वो, उसने ऐसा कहा, ऑफिस की चिंता, रिश्तेदार ने ऐसा कहा, वहां ये करना है, पति ऐसे कह रहा है, पत्नी ऐसी कह रही है, बच्चे ऐसे कह रहे हैं, वहां ऑफिस में ऐसा हो गया, ये पॉलिटिक्स, सारा 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 का सारा जो कचड़ा है ना, सब धीरे 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 समाप्त हो जाता है। जैसे एक बहुत बड़ा रुई का ढेर है, उसमें चिंगारी लगा दो, क्या होगा? सारा रुई का ढेर जल के राख हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमारी चिंता है, जो हमारे मन में चल रहे द्वंद्व चल रहे हैं, जो भगवान का नाम करता है, सारे द्वंद्वों को वो शांत कर देता है ना। अब बोलोगे प्रभु जी ऐसा होता है? बिल्कुल होता है? मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। इसका मतलब क्या है? मतलब करो भैया, खुद करके देखो, नहीं हो तो फिर बोलना, है ना। इसका तो हम साक्षात प्रमाण हम लोगों ने अनुभव किया। पहले मन में बड़े द्वंद्व चलते थे, क्या करेंगे, करियर कैसा होगा, क्या करेंगे, क्या नहीं होगा। लेकिन अब शांत, किसी प्रकार का कोई द्वंद्व ही नहीं चलता। धीरे धीरे सब शांत होने लगा है और मन में शांति आने लगी है ना। जो लोग करते हैं उनको भी अनुभव है। अगर वो प्राय अगर ढंग से सोचे कि जगत के लोग जितना परेशान है, जितनी हाय तौबा मचा रखी है ना, हम तो उनसे भैया लाख गुना अच्छे हैं। क्यों? हमें धीरे धीरे वास्तविक ज्ञान होने लगा है। इसलिए जो व्यक्ति भगवान का नाम निरंतर जप करता है, संख्या पूर्वक, है ना, एक नियम से करता है, धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है। इस विषय में हमने बहुत सारी कथाएं भी श्रवण की थी, ठीक है, उनको हम रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट फिर हम लोगों ने सुना था, जो भगवान का नाम करता है निरंतर, उसका दूसरा लाभ है आत्मज्ञान, है ना। मैं जीवात्मा हूँ, है ना, देहात्म बुद्धि का उसका जो ये उसको जो बोध है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। क्योंकि जब नाम अपराध में एक नाम, ये भी अपराध है, मैं और मेरा अभिमान, जिसके अंदर है मैं और मेरा अभिमान है, मैं, वो अभी नाम अपराध कर रहा है। वो अभी नाम करते करते अभी उसकी सिद्धि नहीं होगी, अभी समय लगेगा। इसलिए जब हम नाम करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो अवश्य ही हमें आत्मज्ञान हो जाएगा। धीरे 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 हम संसार से हम विमुख होते जाएंगे। हमें पता चल जाएगा, अगर हमारा बहुत बड़ा कुछ नुकसान भी हो जाएगा ना, हमें स्पर्श नहीं करेगा। कोई बहुत बड़ी विपत्ति भी आ गई, कुछ भी हो गया ना, हमें स्पर्श नहीं करेगी। क्योंकि हमें धीरे धीरे आत्मज्ञान होता जाएगा, अरे ये शरीर के लेवल का हुआ है, कोई बात ही नहीं, सब यहीं छूट जाएगा, वैसे भी तो जाना ही था, है ना। कौन सा मेरे साथ जाएगा, आज चला गया, एक दिन तो जाना ही था। ये धीरे धीरे आत्मज्ञान होने लगेगा। और जब आत्मज्ञान हो जाएगा, तो किसी प्रकार की कोई चिंता ही नहीं रहेगी। और जो चिंता मुक्त व्यक्ति ही भजन कर सकता है ना। जो चिंता मुक्त है, जो वही भगवान का अच्छे से भजन कर सकता है। इसलिए जो दूसरा बेनिफिट है वो है आत्मज्ञान, है ना। और जिसको ये आत्मज्ञान होने लगा, धीरे 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 वो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने लगेगा। जब ये चीजें हो जाएंगी, तीसरी चीज जो उसे प्राप्त होगी वो है वास्तविक सुख की प्राप्ति। जो भगवान का नाम करेगा, उसको क्या होगा? वास्तविक सुख प्राप्त होगा। जिस सुख को ढूंढने के लिए हम जीवन भर प्रयास करें, प्रयत्न कर रहे हैं। जीवन भर आदमी दो ही कार्य करता है, कौन बताएगा? जीवन भर आदमी, जो व्यक्ति है, आप सब लोग, हम सब लोग दो ही कार्य कर रहे हैं। बताओ, वो दो कार्य के अंदर ही सारे कार्य आ जाते, कोई बताएगा? हमारे गुरुवर्गों ने कई बार बताया है, मैंने भी कई बार बताया है।
लेकिन भगवान ने दो कान भी तो दिए हैं। दो बातें क्यों सुने हम? भगवान ने दो कान दिए, एक कान सुनने के लिए, दूसरा कान निकालने के लिए। ठीक है, ब्रिजेश्वर दास जी आप बताओ। हम माइक ऑन करो, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सुख की खोज कर रहे हैं और दुख को मतलब खत्म करने का सोच रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ जी। तो हर व्यक्ति ध्यान रखो, दो ही कार्य कर रहा है, सुख आए और दुख ना आए। वह दो ही चीज के लिए प्रयासरत है, सुख मिले और दुख ना मिले। आप जो भी कार्य कर लो, अब जो जो मर्जी कर लो, आप जो मर्जी सोच लो, ये दोनों चीज इसी के अंदर आएंगी। हम सुबह से शाम तक पूरे जीवन दो ही काम करते हैं, एक सुख आए और दूसरा दुख ना आए। बस इसी के लिए हमारा पूरा जीवन पर्यंत रहता है। आप कुछ भी कर लो, कोई नौकरी कर रहा है, घर गृहस्थी कर रहा है, विवाह कर रहा है, घूमने जा रहा है, गाड़ी खरीद रहा है, एसी खरीद रहा है, मकान खरीद रहा है, दुकान खरीद रहा है, हम्म, अच्छे वस्त्र, कुछ भी आप कर रहे हो, किस लिए? सुख आए और दुख ना आए। धीरे धीरे बच हर चीज हम सुख मिल जाए, अच्छा घर बन जाए, प्रोडक्शन हो, हर चीज हो, बच्चों को ये फैसिलिटी हो, बच्चे को अच्छे स्कूल में कुछ भी आप काम देख लो, इसी दो चीजों के अंदर आते हैं। कोई ऐसा कार्य नहीं होगा जो इन दो चीजों के अंदर नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए व्यक्ति एक ही चीज कर रहा है, सुख आए और दुख ना आए, है ना? इसलिए इन चीजों ध्यान रखो। ये जो बातें हैं ना, हम सुनते तो है दो कान से, लेकिन भगवान ने दो कान इसलिए नहीं दिए कि एक कान से सुनना एक कान से निकाल दिया। ये किस लिए दिए हैं कि एक कान से तो हम ग्रहण करेंगे, और अंदर जब वो हमारे अंदर प्रवेश करेगा तो अंदर जो हमारे नेगेटिविटी, जो इधर उधर की बातें हैं ना, उनको बाहर निकाल देगा दूसरे कान से। ये इसलिए दिए दो कान। अभी किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि भैया तुम्हें 10 साल पहले, 20 साल पहले क्या हुआ था तुम्हारे साथ, किसी ने क्या किया, तुम्हारे रिश्तेदार ने क्या किया, तुम्हारी सास ने क्या, तुम्हारी बहू ने क्या, वो सालों साल पुरानी बातें याद रहेंगी कि 10 साल पहले मैं शादी में गई थी, वहां उन्होंने पूछा नहीं, मुझे टीका नहीं लगाया, मुझे पानी नहीं पूछा। ये 10 10 10 साल पुरानी बातें याद रहेंगी है? उसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा, मैंने उसके लिए इतना किया, उसने मेरे लिए क्या किया, उसने है, ये सब याद रहेगा। लेकिन जो वास्तविक वस्तु याद रखने की है ना, जो हमारा कल्याण होगा, वो भैया वो क्यों याद रखेंगे? सुन लो भैया, कोई बात नहीं, सब सुन रहे हैं। नहीं भैया, ये चीज जब तक हम लोग समझेंगे नहीं, तब तक हम आगे भजन में नहीं बढ़ेंगे। इसलिए जो व्यक्ति है ना, जो मनुष्य देह मिला है, ये हर किसी को प्राप्त नहीं होता, और फिर दोबारा कोई गारंटी नहीं कि दोबारा मिले। क्यों ना मिले? क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपना मनुष्य जीवन सार्थक किया, जो सीरियस हो गया, जो गंभीर भी, अंतिम समय तक भी जो गंभीर हो गया कि भैया मनुष्य देह के प्रति, कि भैया मुझे मुझे मनुष्य देह मिली है भगवान का भजन करने के लिए, है ना, इतना भी कोई समझ गया, तो भी भगवान कृपा करके उसे दोबारा ही मनुष्य देह प्रदान करते हैं। लेकिन जिसने जीवन साधु संग मिलने पर भी इस बात को नहीं समझा, उसका जीवन व्यर्थ ही हो गया, है ना? प्राय इससे कुछ नहीं होने वाला कि हमने बस सुन रहे हैं, माला भी घिस रहे हैं, नहीं भैया। समझना होगा, वास्तविक चीजों को समझना होगा, हम क्यों कर क्यों रहे हैं भैया, इसके पीछे क्या साइंस है, क्या लॉजिक है, क्यों करना चाहिए। ऐसे ही नहीं भैया किसी ने बोल दिया तो कर लो, नहीं, भेड़ चाल नहीं, है ना? हर चीज को सोच समझ के करो, है, क्यों हम इसे कर रहे हैं, इसको करने से क्या होगा, ये जानो, तब जाके उसको करने में आपको आनंद आएगा, तब जाके उसका आपको बेनिफिट पता चलेगा। ऐसे नहीं, भेड़ चाल नहीं चलना, है ना, कि कोई भी कर रहा है तो सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, नहीं भैया, ये ऐसे नहीं। ठीक है, जो चीज करो तो सिंसियर होके करो, उसमें डूब जाओ, उसको अच्छे से करो, तो ही उसका बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए जो अभी हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, उन चीजों को स्मरण रखने का प्रयास करो। वो कैसे स्मरण रहेगी? उन चीजों का चिंतन करने से, या उस वक्त उन बातों को दोबारा दोबारा श्रवण करने से। ठीक है, तो तभी हमें वो चीजें स्मरण रहेगी, नहीं तो फिर ऐसे ही निकलती जाएगी। ठीक है, तो हम प्राय दो ही चीजों के लिए प्रयासरत हैं, सुख आए और दुख ना आए। बस यही पूरा जीवन है, यही पूरे जीवन भर हम करते हैं। पूरे शास्त्रों में आप देखोगे, जब आपको पता चलेगा कि हर व्यक्ति इन दो चीजों के लिए ही कार्यरत है।
ठीक है। तो अब लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में भगवान का नाम को ग्रहण करता है, भगवान का नाम जप करता है, उसको ही वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है। यही वास्तविक सच्चा सुख क्या है, भगवान का नाम है। अब कैसे है बताओ। प्रभु जी आप बोलते रहो, कोई इसका प्रमाण है? कहते हाँ। तो इसका प्रमाण है, हमारे एक गोस्वामी हुए सनातन गोस्वामी, उनका एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। ब्रज के जो संत हुए, जिनको बड़े बाबा के नाम से जाना जाता है, आज आप देख रहे हो ना, जो ये ब्रज के बड़े बड़े सुंदर सुंदर स्थान है ना, ये सारे के सारे जो ब्रज के स्थान है, ये तो लुप्त हो गए थे, कोई नहीं जानता था इनको। आज आप में से आधे लोग तो ब्रज में गए ही नहीं होंगे। है 84 कोस परिक्रमा तो आप में से किसी ने, बहुत सारे लोगों ने तो की नहीं होगी। किस किसने ब्रज 84 कोस परिक्रमा की, हैंड रेस करना। हम्म, 84 कोस, पूरी 84 कोस परिक्रमा की है वैष्णो के नगत्ते में, देखो बस। एक गिने चुने 25-26 लोग हैं 250-300 लोगों में से। तो ये देख लो। अब ये, अरे भैया मनुष्य देह मिली है, भारतवर्ष में जन्म मिला है, और अगर भारतवर्ष में जन्म लेने के बावजूद भी अगर आपने भगवान की लीला स्थलियों को नहीं देखा तो क्या देखा? क्या देखा? और जिस 5-10 हज़ार रुपए को बचाने के चक्कर में हम हैं, वो एंड ऑफ द डे वो यहीं छूट जाएगा। ठीक है, बाकी सब हैंड डाउन कर लेंगे। लगभग 35 के करीब लोग हमने देखा कि वही ब्रज 84 को उस परिक्रमा में गए। मैंने क्यों पूछा, मैंने क्यों बताया, मेरे बताने का इसलिए मैंने पूछा, क्योंकि इन 6 गोस्वामी ने ब्रज की स्थापना करी। बड़े बड़े जो तीर्थ स्थान जो अभी लुप्त हो गए थे, जो आप देख रहे हो, वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन, बरसाना, ये तो प्राय जगत में सब लोग देखते हैं। जिनको कुछ भी नहीं पता वो भी आके देख लेते, लेकिन ये वास्तविक स्थान तो है ही नहीं। इनके अंदर अंदर जो आप ब्रज में जाओगे, एक एक से स्थान जो देखोगे, वो वास्तविक ब्रज के स्थान है। उन सब लीला स्थलों को इन लोगों ने ही प्रकाशित किया, अब जो आज हम देख पा रहे हैं, है ना। तो उन्हीं में से एक थे, अन्यतम थे सनातन गोस्वामी। ये उनकी कथा है। तो एक ब्राह्मण थे, वो भोलेनाथ जी के, शिव जी के बड़े परम भक्त थे, बड़े प्रेम करते थे भोलेनाथ जी को, बड़ी सेवा किया करते थे और बड़ा मानते थे। उनकी बड़ी ऐसी आराधना करते थे कि स्वयं भोलेनाथ जी उनको दर्शन देते थे। सोचो, स्वयं भोलेनाथ जी उनको दर्शन दे रहे होंगे क्या वो साधारण हो सकते हैं? कोई कहते नहीं। तो भोलेनाथ जी ने दर्शन दिए उनको, और उन्होंने भोलेनाथ जी से प्रार्थना की कि मेरी बेटी का विवाह है, आप क्या करो, मुझे कुछ अर्थ प्रदान करो, है ना। स्वयं भोलेनाथ जी प्रकट हो गए, और भोलेनाथ जी से क्या मांग रहे? अर्थ, यानी धन मांग रहे हैं। अब बताओ। लेकिन जो भोलेनाथ जी जो थे, वो दो तरीके से कृपा करते हैं। जो शिव जी है, दो तरीके से कृपा करते हैं। एक होती है प्रत्यक्ष कृपा, एक होती है कपट कृपा। अभी प्रत्यक्ष कृपा और कपट कृपा क्या होती है? प्रत्यक्ष कृपा और कपट कृपा में बहुत अंतर है। वो सारे कहते हैं अरे हम तो भोले बाबा के भक्त हैं, हम तो बहुत मानते हैं शिव जी को। उनको यही नहीं पता शिव जी गले में सर्प क्यों डालते हैं। उनको यही नहीं पता भगवान अपने शरीर में राख क्यों मल दें। उनको यही नहीं पता भोलेनाथ जी को धतूरा ही क्यों चढ़ता है। उनको यही नहीं पता कि सर में उनके जो गंगा जी क्यों है। उनको यही नहीं पता वो किसका ध्यान करते हैं। लेकिन कहते हैं हम तो भोलेनाथ जी के भक्त हैं। पता कुछ नहीं। ये बोलने से भक्ति नहीं होते। अब भक्ति भी दिखाई जाती है, कुछ करा जाता है, कुछ करते कुछ नहीं। शिवरात्रि का व्रत रख लेंगे, कभी कभी कांवड़ लिया है तो कुछ नहीं भी लाए, कहते हैं हम तो भोलेनाथ जी को मानते हैं। हर सोमवार जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ाने से क्या मानना हो गया, प्रेम हो गया, कि कृपा प्राप्त हो गई है? इसको भक्ति नहीं कहते। हम्म। अभी आगे श्रवण करेंगे, आगे पता चलेगा भक्ति होती क्या है। जब हमें अपने इष्ट के विषय में, जिसे हम प्रेम करते हैं, उसके विषय में हमें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, उसके बारे में हमें सब पता हो, तो हमारा तब उनके प्रति रुझान होता है। अभी ये सिर्फ मनोकल्पित हम मन से मान लेते हैं कि किसी को तो मानना ही है, इनको मान लो, बस वे भोले बाबा हैं, बड़े भोले हैं, बस इतना पता है, बस सब दे देते हैं बस। तो नहीं, तो ये भक्ति थोड़ा भी, ये तो व्यापार है तुम्हारा। तो जो कपट कृपा होती है वो यही होती है। जो ऐसे लोग होते हैं उन पे कपट कृपा होती है। अरे भोलेनाथ जी मुझे ये मिल जाए, भोलेनाथ जी के ले ले भैया, ये ले ले, तू जा साइड हो जा। भोलेनाथ जी मेरा ऐसा हो जाए, भोलेनाथ जी के तो ले भैया, ये ले ले। भोलेनाथ जी मेरा विवाह हो जाए, भोलेनाथ जी के तो ले ले भैया। ये होती कपट कृपा, दे और साइड हो जा, जा।
तूने मेरे लिए इतना किया, मैं तेरे को दे रहा हूँ, जा साइड हो जा। मतलब ये है बिजनेस, ये एक होती कपट कृपा। लेकिन वास्तविक कृपा जो भोलेनाथ जी की क्या है, उनको बोला गया वैष्णव नाम यथा शंभु, वो वास्तव में परम वैष्णव है। वो वास्तविक कृपा क्या करते हैं, वो कृपा करते हैं अपने इष्ट से, अपने ठाकुर जी से, अपने भगवान से उसको मिला देते हैं। जो कहते हैं जो कृष्ण भक्त कौन बनता है, जिसने करोड़ों करोड़ों जन्मों में सारे तीर्थों का भ्रमण कर लिया, सारे तीर्थों के दर्शन कर लिए, सारे तीर्थों में स्नान कर लिया, जिसने देवी की और भोलेनाथ जी की भक्ति कर ली, वही जाके अंत में क्या बनता है, कृष्ण भक्त बनता है ना। क्योंकि ये देवी कौन है, वो वैष्णवी है, और भोलेनाथ जी कौन है, वैष्णव है। जब तक ये वैष्णव वैष्णवी की कृपा नहीं होती, तब तक कोई कृष्ण भक्त नहीं बनता, है ना। माता का एक नाम है ना वैष्णवी, वैष्णो देवी, क्यों बोला जाता है वैष्णवी, वैष्णव है। वैष्णु उपासते इति वैष्णव, तो विष्णु के उपासक है। स्वयं भोलेनाथ जी को वैष्णव बोला गया, क्यों बता बोला गया है, क्यों अपने इष्ट, अपने प्रभु राम, उनसे बड़ा प्रेम करते हैं, है ना, उन्हीं का वो नाम जप करते हैं। हम्म। इसलिए तो आप देखना, जो व्यक्ति जब शरीर छोड़ के जाता है उसको बोला जाता है राम नाम सत्य है, और उसी व्यक्ति के शरीर की जो राख होती है, वही भोलेनाथ जी भस्म अपने शरीर में लगाते हैं। मेरे प्रभु का इसमें नाम है। काशी में कहते हैं अंतिम समय में किसी की क्यों मुक्ति दे दी जाती है उसको, क्यों भैया, वहाँ क्या बोला जाता है, वह राम नाम दिया जाता है। बहुत सारी कथाएं नाम के विषय में, उनको आगे श्रवण करेंगे। तो भोलेनाथ जी वास्तव में कृपा उसी पे करते हैं, वही वास्तविक कृपा है जिसको वो अपने प्रभु से मिला देते हैं। तो भोलेनाथ जी ने क्या किया, वो दे सकते थे उसकी बेटी के लिए धन अर्थ, लेकिन नहीं दिया। बोले एक काम करो, मेरे एक भक्त है सनातन गोस्वामी, जाओ वो वृंदावन में जाओ और उनके पास जाओ, और उनसे बोलना कि मैंने भेजा है, और उनकी बेटी के विवाह के लिए कुछ धन दे दो। सेठ जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा ठीक है। वो वहां से चले गए, और चल के जब ब्रज पहुंचे, जब ब्रज में पहुंचे तो पूछा कि सनातन गोस्वामी कहाँ मिलेंगे। सब लोग उनको अच्छे से जानते थे। तो उनकी कुटिया में पहुंचे, जब वो गए तो उनकी कुटिया देखी तो बड़ी टूटी फूटी कुटिया है, और वो तो खुद बिल्कुल फटे हाल, एक कौपीन धारण किया होता था, और क्या है अपने पास कोई ना वस्त्र है ना कुछ सामान है ना कुछ है ना, तकिया ना गद्दा ना बिस्तरा ना फ्रिज ना एसी ना कूलर, कुछ नहीं है। पेड़ों की पत्तियों में। मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही है। कहाँ तक सुना आप लोगों ने? प्रभु जी वहां तक सुना था जहाँ पर उनको शिव जी ने उनको भेजा सनातन गोस्वामी जी के पास, और उनकी जो आप बता रहे थे कि उनकी क्या कंडीशन थी। ठीक है, तो उनको भोलेनाथ जी के पास भेजा, भोलेनाथ जी ने भेजा सनातन गोस्वामी के पास जाओ। सनातन गोस्वामी के पास जब वो गए तो उन्होंने बोला कि मेरे को भोलेनाथ, मेरे को मेरी बेटी के विवाह के लिए धन दो। उन्होंने बोला भैया मैं तो खुद दरिद्र हूँ, मैं आपको कैसे दे दूं, मेरे पास तो कोई भी वस्तु नहीं है। मैं आपको कैसे वस्तु प्रदान करूं। उन्होंने बोला हाँ बात तो सही है, इनके तो खुद दरिद्र है, इनके पास खुद तो ओढ़ने बिछाने के लिए कोई वस्तु है नहीं है, मुझे क्या प्रदान करेंगे। कहते मुझे तो भोलेनाथ जी ने बोला था, नहीं तो मैं तो रुक जाता, मैं तो इसलिए आ गया। अब सनातन गोस्वामी ने सोचा कि इनको भोलेनाथ जी ने भेजा तो अवश्य ही कोई प्रयोजन है, तो उनको स्मरण आया, एक बार परिक्रमा करते करते उन्हें पारसमणि मिली थी। पारसमणि जिसे बोलते हैं हम, पारस पत्थर, है ना। वो पत्थर जो ऐसा स्टोन होता है जिसको लोहे से स्पर्श करने से वो सोना बन जाता है। ये वास्तव में सत्य है, ऐसा नहीं कि मनोकल्पित है, कहानियों में होता नहीं, ये सत्य बात है, ये पारसमणि होती है। तो सनातन गोस्वामी ने क्या किया, बोला कि देखो कूड़े का ढेर है ना, उसमें से जाके ले लो, उसमें देखो एक पारस पत्थर होगा। जब वो ब्राह्मण गए तो उन्होंने देखा तो सच में वास्तव में कूड़े में पारस पत्थर पड़ा हुआ था, वो पारस मणि पड़ी हुई थी। उस पारस मणि को लेके, और मन में बड़ी द्वंद चल रहा है, दुविधा चल रही है कि इन्होंने इस पारस मणि से खुद अपने लिए इतना बड़ा बढ़िया अपने लिए महल बना लेते सोने का, लेकिन उन्होंने कूड़े में क्यों फेंका। और यही द्वंद करते करते वो घर गए, उन्होंने अपनी सोना बनाया, अपनी बेटी का विवाह किया,
और मन में यही चलता रहा कि जरूर उनके पास कोई इससे बहुमूल्य वस्तु है। वो वापस ब्रज में आए और सनातन गोस्वामी के पास गए और बोला कि बाबा, आपने ये तो मणि, इतना बहुमूल्य पत्थर आपने कूड़े में फेंका हुआ था, जरूर इससे भी बहुमूल्य कोई वस्तु आपके पास है क्या? आपके पास इससे भी बहुमूल्य वस्तु है? सनातन गोस्वामी ने कहा, संत है ना, झूठ नहीं बोलेंगे। कह रहे हाँ। कहते मेरे पास इससे भी बड़ी बहुमूल्य वस्तु है। उन्होंने कहा क्या आप मुझे प्रदान करेंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल, हम आपको देंगे। कहते हैं क्या करना होगा? कहते एक काम करो, इस पारस मणि को यमुना जी में फेंको और फेंक के आओ और वहां यमुना जी में स्नान करके मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इससे भी बहुमूल्य वस्तु देता हूँ। उस ब्राह्मण ने ऐसे ही किया। उस पत्थर को, उस पारस पत्थर को, जिसके लिए अकबर भी पागल था उस समय, ये बात अकबर को भी पता चली, आगे श्रवण करेंगे, तो उन्होंने वो पत्थर को यमुना जी में फेंक दिया और वहां स्नान करके सनातन गोस्वामी के पास आए और सनातन गोस्वामी से प्रार्थना की कि इस बहुमूल्य वस्तु, इस पारस मणि से भी बहुमूल्य वस्तु मुझे प्रदान करो। उन्होंने उनके हाथ में भगवान नाम की माला दी और बोला, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये क्या है? भगवान का नाम। ये सबसे बड़ा बहुमूल्य वस्तु इस जगत की जो है वो है भगवान का नाम। जो वस्तु पारस मणि भी नहीं दे सकती। पारस मणि ज्यादा से ज्यादा क्या दे देगी? सोना दे देगी, है। जब तक शरीर है तब तक ही तो आपको सुख सुविधा दे लेगी, बस। उसके बाद क्या होगा? फिर दोबारा आपको बार बार संसार चक्र में कुत्ता बिल्ली सुअर पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा, कर्म भोगने पड़ेंगे, दुख झेलने पड़ेंगे। क्या वो पारस मणि उसको खत्म कर सकती है? नहीं। लेकिन ये भगवान का नाम, ये क्या कर सकता है? इस जगत के दुख जंजाल को परमानेंट ही हमेशा के लिए समाप्त कर सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया? उसको इस सबसे बहुमूल्य वस्तु प्रदान की। ये वास्तव में भोलेनाथ जी की प्रकट कृपा होती है। ये वास्तविक कृपा है, ये वास्तविक कृपा है भोलेनाथ जी की। तो उनको सनातन गोस्वामी ने उनको भगवान नाम दिया और बोला कि जीवन में ये जब तक रहेगा, वो स्वर्ण जो तुम्हें सुख नहीं दे सकता ना, ये भगवान का नाम ही तुम्हें वास्तविक सुख, ये वास्तविक तुम्हें सुख प्रदान करेगा। इसलिए भगवान का नाम है, यही वास्तविक सुख हमें प्रदान करता है। इसके विषय में और कल हम और डिटेल में अच्छे से श्रवण करेंगे। ठीक है, हम कथा को विश्राम देते हैं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी को धर्म प्रणाम। श्री गुरु महाराज की जय।